कि क्लास 7th का हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 तक हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, दिल्ली सुल्तानों और उन पर आश्रित गुलामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है कि किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि फासरी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रशासन में नियुक्त लोगों और उनकी जाति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, अजीज कुमार कलाल थे। ऑप्शन बी, फिरोज हजाम नाई थे। ऑप्शन सी, मनका तवाख बावर्ची थे। ऑप्शन डी, लड्डा तथा पीरा माली थे। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में नियुक्त लोग थे। अजीज कुमार कलाल के रूप में, फिरोज हजाम नाई के रूप में, मनका तवाख बावर्ची के रूप में, लड्डा तथा पीरा माली के रूप में। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी। किस सल्तनतकालीन इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक प्रशासन में निम्न जाति के लोगों को नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश और शासन की अक्षमता का उदाहरण के रूप में किया है? ऑप्शन ए, फख-ए-मुदब्बिर। ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन सी, इब्न बतूता। ऑप्शन डी, शम्स-ए-सिराज। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी। इक़्तिदार या मुक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, एकता को संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुक्ति कहलाते थे। ऑप्शन बी, इक़्तिदारों का फर्ज था कि सैनिकों अभियानों नेतृत्व करना और अपने इकाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि इक़्तिदारों का फर्ज था कि सैनिकों अभियानों नेतृत्व करना और अपने इकाओं में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन सी कह रहा है कि अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति या इक़्तिदार अपने इलाकों में राजस्व वसूली किया करते थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इक़्तिदार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, राजस्व के रूप में प्राप्त रकम से ही इक़्तिदार अपने सैनिकों को वेतन देते थे। ऑप्शन बी, मुक्ति द्वारा एक राजस्व की रकम का हिसाब रखने हेतु राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऑप्शन सी, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारण कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सल्तनत काल में सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूभाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, इक्ता। ऑप्शन बी, खराज। ऑप्शन सी, मसाहत। ऑप्शन डी, तरकात। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्ता। मुक्ति अथवा इक़्तिदारों पर नियंत्रण रखने का प्रभावी तरीका था। ऑप्शन ए, मुक्ति पद का वंशानुगत नहीं होना। ऑप्शन बी, मुक्ति को थोड़े थोड़े समय के लिए इक़्ता प्रदान करना। ऑप्शन सी, थोड़े थोड़े समय बाद इक़्ता का स्थानांतरण करते रहना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
इस सुल्तान के शासनकाल में भूराजस्व निर्धारण और राजस्व वसूली कार्य के नियंत्रण में आ गए थे। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खराज यानी एक कृषि कर या भूराजस्व था जिसकी वसूली दर कितने प्रतिशत थी? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 17%। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया था तथा उन्हें कर चुकाने के लिए बाध्य किया। ऑप्शन बी सुल्तान ने प्रशासकों ने भूमि की पैमाइश कर इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पुराने सामंत जमींदार राजस्व निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में काम करने लगे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूला जाने वाला महत्वपूर्ण कर था। ऑप्शन ए खराज, ऑप्शन बी चरही कर मवेशी पर लगता था, ऑप्शन सी घर ही घर पर लगता था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इब्न बतूता भारत कब आया था? ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी में। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी बलबन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इस सल्तनत कालीन इतिहासकार ने दिल्ली सल्तनत के सरदारों और उनकी किलेबंदी के संदर्भ में रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी हसन निजामी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इब्न बतूता। इस सल्तनत काली इतिहासकार ने बांस का रोचक वर्णन प्रस्तुत करते कहा कि भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत मजबूत होते हैं। ये कौन कहे थे? ऑप्शन ए जिया नक्शबी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्न बतूता। ट्रांसैक्शन क्षेत्र को वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? ट्रांसैक्शन क्षेत्र को वर्तमान में किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन उज्बेकिस्तान ऑप्शन ए कह रहा है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। इसके नेतृत्व में 1219 ईस्वी में ट्रांसैक्शन क्षेत्र पर मंगोल आक्रमण हुआ था। ऑप्शन ए कुबलाई खां, ऑप्शन बी चंगेज खां, ऑप्शन सी तारगी बेग, ऑप्शन डी कुतलुक ख्वाजा। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंगेज खां। किस दिल्ली सुल्तान के मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा? किस दिल्ली सुल्तान को मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी ए बी दोनों।
तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक विशाल अस्थायी सेना का निर्माण करने का प्रमुख उद्देश्य था ऑप्शन ए मंगोल आक्रमणों से सामना करना, ऑप्शन बी साम्राज्य को विस्तार करना, ऑप्शन सी अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, ऑप्शन डी तुर्क आक्रमण से बचाव। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोल आक्रमण से सामना करना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए किस गैरिसन शहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए तबर हिंद, ऑप्शन बी सीरी, ऑप्शन सी सुनाम, ऑप्शन डी कासली। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरी। दिल्ली के किस सुल्तान को अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियन यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला की योजना बना ली थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली की 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कोहना को खाली करवाने का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए दिल्ली ए कोहना को गैरिसन शहर यानी सैनिक छावनी में तब्दील करना, ऑप्शन बी प्रजा को दिल्ली को दूषित वातावरण से मुक्त करवाना, ऑप्शन सी दौलताबाद से साम्राज्य के अलग भागों पर नियंत्रण की सहजता होना, ऑप्शन डी दिल्ली पर मंगोल आक्रमण की संभावना। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली ए कोहना को गैरिसन शहर यानी सैनिक छावनी में तब्दील करना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान को टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान के टोकन मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर किस जगह को अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित किया? ऑप्शन ए हांसी, ऑप्शन बी दौलताबाद, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी लखनऊती। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दौलताबाद। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा कश्मीर पर किया गया आक्रमण पूर्णतः असफल रहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी पीतल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांसा। किस सुल्तान के शासनकाल में प्रजा को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अकाल का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, ऑप्शन सी बलबन के शासनकाल, ऑप्शन डी खिज्र खां के शासनकाल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमबीटी के शासनकाल यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था सफल रही?
अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था सफल रही थी? ऑप्शन ए वस्तुओं पर कीमतों पर नियंत्रण, ऑप्शन ए वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण, ऑप्शन बी बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति, ऑप्शन सी मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी प्रशासनिक योजना असफल रही? ऑप्शन ए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ऑप्शन बी दोआब में कर वृद्धि, ऑप्शन सी राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए दिल्ली में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी, ऑप्शन बी अधिकारी सावधानी पूर्वक कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, ऑप्शन सी दिल्ली निश्चित दरों को उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के लिए सजा का प्रावधान था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था? दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल इलाके का फतेह करने की योजना बनाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल के विरुद्ध प्रतिष्ठात्मक नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी कैकुबाद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। शेर शाह सूरी का शासन काल माना जाता है? ऑप्शन ए 1330 से 45, ऑप्शन बी 1300, ऑप्शन ए 1530 से 45, ऑप्शन बी 1540 से 45, ऑप्शन सी 1542 से 55, ऑप्शन डी 1522 से 45। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 से 45। सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 19 वर्ष। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्ष। किस सूर्य शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी आदिल शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी सिकंदर शाह। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह। 11वीं सदी के आरंभ में किस देश में समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूनान। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। सल्तनत कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सिक्के और अभिलेख, ऑप्शन बी स्थापत्य संरचनाएं, ऑप्शन सी तारीख या त्वारीख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कितनी बार पराजित किया था? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार। शेर शाह सूरी के प्रशासन पर दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी रजिया। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी।
अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह। 3 श्रेणियों का विचार सर्वप्रथम 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस देश में सूत्रबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। नाइट शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पहरेदार, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन डी शिल्पी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी योद्धा। इस शहर पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जेरूशलम, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी कार्थेज। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जेरूशलम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसको जितना से ज़्यादा रिवीजन कीजिए।